क्योंकि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में कैसे घुसी, किसने सीमा की मदद की, किसने सीमा को इंडिया तक पहुंचाने का प्लान बनाया, ये सभी सवाल इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों की जनता के दिमाग में चल रहे हैं। और आज हम सीमा की एक्सक्लूसिव चैट के जरिए आपको सीमा हैदर के हिंदुस्तान में घुसने का पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। सीमा की चैट से खुलासे किए गए हैं और सीमा की चैट से खुलासे को हमने भी नेपाल में ग्राउंड पर जाकर परखा है। यानी आज आपके सामने हर एक खुलासा पूरे सबूत के साथ सामने आएगा। नेपाल के काठमांडू और पोखरा से हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर आप जान जाएंगे कि किस तरह से जो 3 सुरक्षा चक्रों को पार करके सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल से इंडिया आई। जिस बस से भारत पहुंची सीमा, इस बस को पहली बार आप सिर्फ जी न्यूज पे देख रहे हैं, जिसमें सीमा हैदर सवार होकर के भारत में आई थी। जिस रूट से भारत पहुंची सीमा, मेरी मौजूदगी आपको बता दूं ठीक ऐसी जगह से है जहां पर नेपाल के रास्ते सीमा भारत में घुसी थी। जिसके प्लान से भारत पहुंची सीमा, सचिन मीणा जब नेपाल काठमांडू पहुंचा था और जिस होटल में रुका था, तो वहां के होटल मालिक ने ही इस बात के बारे में उन्हें जानकारी दी कि काठमांडू के बजाय पोखरा होकर के भारत जल्दी पहुंचा जा सकता है। सीमा का नेपाल टू नोएडा प्लान डिकोड। सचिन मीणा ही वो मास्टरमाइंड है जिसने पाकिस्तान की सीमा हैदर को नेपाल के रास्ते भारत लाने में अहम भूमिका निभाई है। सीमा चेहरा सचिन मास्टरमाइंड। सीमा हैदर के साथ 1 हफ्ते के लिए नेपाल में रुका था। उसी दौरान उसने सीमा को भारत आने के रास्ते को लेकर के मैप तैयार कर लिया था। सीमा की चैट से सबसे बड़ा खुलासा। सीमा की चैट से खुलेंगे सारे राज। सीमा हैदर 4 सही और एक टूटा हुआ फोन लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। और आज हम आपको सीमा के फोन की एक्सक्लूसिव चैट के जरिए बताएंगे सीमा इंडिया के अंदर कैसे घुसी, सीमा का इंडिया तक घुसने का पूरा रास्ता क्या था। सीमा के चैट से मिली जानकारी को हमने नेपाल में जाकर ग्राउंड जीरो पर भी परखा है और इसके बाद सीमा की इंडिया में एंट्री को लेकर एक नहीं कई खुलासे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे वो बस जिसे आज से पहले आपने टीवी पर नहीं देखा होगा। सीमा को इंडिया तक लाने वाली राष्ट्रीय यातायात की इस बस के बारे में हमें इसके ऑफिस से मालूम चला। वो बस कहाँ पे खड़ा है आपका? मेरा तो वहाँ गैरेज में है ना। गैरेज में गया वो ठीक होने के लिए। हाँ, तो जो क्या नाम है उस ड्राइवर का जो लेके गया था? वो तो उसका एक्चुअल नाम तो रामचंद्र अधिकारी है, लेकिन राजू अधिकारी बुलाते हैं ना उसको। हम इस खबर की तस्दीक करने पोखरा में ही मौजूद उस गैराज तक भी पहुंचे जहां पर उस बस के खड़े होने का दावा किया जा रहा था जिससे सीमा दिल्ली तक पहुंची थी। और जब हम उस गैराज में पहुंचे तो हमें वहां पर NA 6KHA 9463 नंबर की सफेद बस खड़ी दिखाई दी। हम इस समय नेपाल के पोखरा में हैं और उस जगह पर हैं जहां पर वो बस खड़ी है जिसमें सवार होकर के सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में दाखिल हुई थी। ये जो आप सामने बस देख रहे हैं, हालांकि इस समय बस नेपाल के पोखरा में गैराज में खड़ी हुई है, लेकिन ये जो आप नंबर देख रहे हैं 9463 9463, इसी बस में सवार होकर के सीमा हैदर नेपाल से भारत पहुंची थी। जो बताया गया है कि इस बस में जब सवार होने के लिए आई थी तो उसने अपना नाम सीमा मीरा ठाकुर बताया था। अपने जो 4 बच्चे हैं, प्रियंका, मुन्नी, राजा और परी, ये नाम उसने अपने बच्चों के लिखवाए थे। और 20,000 रुपये 4 सवारी के रखते हैं, यानी कि 5,000 रुपये नेपाली करेंसी के हिसाब से एक पैसेंजर का किराया ये कंपनी वसूलती है। लेकिन क्योंकि वो बच्चों के साथ थी इसलिए डिस्काउंट दिया गया और 18,000 रुपये किराए पर बात हुई थी। सवाल ये भी उठता है कि अचानक सीमा का मामला सुर्खियों में आने के बाद ये बस गैराज में क्यों खड़ी हो गई। हमने ये पता करने की कोशिश पोखरा में भी की। ये जो बस गैराज में खड़ी है, पिछले करीब 10 दिनों से ये बस यहाँ पर गैराज में खड़ी है। अब जो भारत जाने के लिए जिस बस का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दूसरी बस है जिसे भारत में ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बस जब
आई थी यहाँ पर, तो उसके बाद इसके अंदर कुछ इंटीरियर चेंज होना है, काम होना है, इसलिए ये गैराज में पिछले 10 दिनों से खड़ी है। और इस बस को पहली बार आप सिर्फ जी न्यूज़ पे देख रहे हैं, जिसमें सीमा हैदर सवार होकर के भारत में आई थी। सृष्टि यातायात की इस बस के मालिक ने बताया कि बस का इंटीरियर चेंज किया जा रहा है। अब सवाल उठता है, ये कैसे माना जाए कि इसी बस से सीमा इंडिया आई? तो इसे साबित करता है सीमा हैदर का वो चैट जो उसने बस के स्टाफ के साथ की थी। सीमा के चैट के स्क्रीनशॉट में आप इसकी तारीख देख सकते हैं, जो 11 जुलाई की है। इसके अलावा इस चैट पे बस की लोकेशन दिखाई दे रही है। चैट पे बस का नंबर 9463 भी लिखा है। बस का स्टाफ इस चैट में सीमा से बाकी पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजने की बात कह रहा है। इसके बाद इस चैट में सीमा की तरफ से मीना जी नाम का एक नंबर शेयर किया जाता है और बस वाले को उस पर मैसेज भेजकर बाकी पेमेंट लेने की बात कही जाती है। जी न्यूज पर सीमा की इस एक्सक्लूसिव चैट के सामने आने के बाद ये भी पक्का हो गया कि इंडिया पहुंचाने के लिए सचिन लगातार सीमा के संपर्क में था और उसकी मदद कर रहा था। बस ऑपरेट करने वाली सृष्टि यातायात कंपनी ने भी बताया कि बस का पेमेंट करने के लिए सीमा ने किसी तीसरे शख्स से दिल्ली से पैसे अकाउंट पर डलवाए थे। का वो दिल्ली से भी एक कॉल आया था ना, हमारा फैमिली उधर से आ रहा है, तो आपके सीट अवेलेबल है कि नहीं आपके का? अच्छा, मतलब कि सीमा हैदर ने आपको फ़ोन किया था या वहाँ से किसी ने आपकी कंपनी को फ़ोन करके? इंडिया से कांटेक्ट किया था वो सीट के लिए, कोई बंदे ने कांटेक्ट किया था, वो नाम मेरे को मालूम नहीं है ना। अच्छा, तो उसने बोला था सीट अवेलेबल है कि नहीं, हमारा फैमिली उधर गई है पोखरा, तो उधर से आना है इधर। तो हमने बोला ठीक है, आपका वो इधर पोखरा से कौन आने वाला है उसका नंबर दे दीजिए। तो उसने हमारे नंबर में कांटेक्ट किया ना। अच्छा, तो उसके हिसाब से वो 12 मई को सुबह आई हो 6:45 को ऑफिस में। हमारा गाड़ी तो 7 बजे यहाँ से डेली जाता है, तो 7 बजे इधर से वो 4 बच्चे थे ना उसके पास, तो उसके पास वो पैसा भी पूरा नहीं था। अच्छा, कितना पैसा था? वो हमारा किराया बनता था 4 का 20,000 रुपया नेपाली। अच्छा, मतलब एक आदमी का 5,000 रुपये नेपाली आपका बस का किराया है। हाँ, लेकिन बात क्या है, वो बच्चा थे ना छोटे छोटे, उसी हिसाब से वो डिस्काउंट करके हम लोग तो 18,000 उसने पेमेंट करना था, लेकिन उसके पास वो 12,000 भी कैश पैसा नेपाली 12,000 था सिर्फ। उसी हिसाब से 6,000 रुपया उसने वो हमारे जो दिल्ली का इंचार्ज है उनके अकाउंट में वो पेटीएम कर दिया है ना, 3750 आई। और पोखरा टू दिल्ली बस में अपने परिवार की सीटें आरक्षित करवाने वाला और दिल्ली में बस के बाकी किराए का पेमेंट करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सचिन ही था। यानी सचिन ने ही सीमा के नेपाल से भारत आने की पूरी प्लानिंग तैयार की थी और सचिन ही सीमा को भारत लाने का मास्टरमाइंड है। सचिन मीणा ही वो मास्टरमाइंड है जिसने पाकिस्तान की सीमा हैदर को नेपाल के रास्ते भारत लाने में अहम भूमिका निभाई है। मार्च के महीने में जब वो सीमा हैदर के साथ एक हफ्ते के लिए नेपाल में रुका था, उसी दौरान उसने सीमा को भारत आने के रास्ते को लेकर के मैप तैयार कर लिया था और जब वो भारत गया तो वहाँ पर ही जाकर के उसने सीमा हैदर के लिए बस की बुकिंग की ताकि सीमा हैदर नेपाल के पोखरा के रास्ते भारत में दाखिल हो सके। खास बात यह